हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख रहे हैं यहाँ पर हम साथ ही साथ में, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। चलो ना, कैसे आया ना उछल के हाथ से। चलो कोई बात नहीं, दो हैवी एनर्जीज आई है। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी तो देखनी है हमें साथ में। जजमेंट एंड एट ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत है। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो बात तो बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर ओवरऑल आपको हीलिंग, फाइनेंशियल, फिजिकल स्टेबिलिटी, इनर पीस और इंट्यूटिव क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है ओवरऑल। और यूनिवर्स आपको टर्बुलेंस से निकालकर एक काम और स्पिरिचुअली गाइडेड पाथ पर ले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए जो सही है उस पाथ पर आपको ले जाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो स्टार के साथ ऐसा है कि हीलिंग एंड होप की एनर्जी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग आ रही है, ठीक है। जो भी टर्बुलेंस था उसके बाद एक नया लाइट गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब न्यू सब कुछ शुरू होगा। जो भी तूफान या सब गड़बड़ चल रही थी उसमें से बाहर निकालकर यूनिवर्स आपको एक अच्छे पाथ पर ले जा रहा है। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो क्वीन और किंग का फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी पर फोकस कीजिएगा। स्टेबिलिटी और नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर है। आपके फाइनेंसेस, कंफर्ट और अपने आप को सिक्योर फील कराना, ये ब्लेसिंग है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आ रही है ये आपकी तरफ। तो क्लेम जरूर करना इन ब्लेसिंग्स को, आपके लिए ही है ये सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो आपको अपने एफर्ट्स का प्रैक्टिकल रिवॉर्ड मिलेगा विद दिस कार्ड। तो ये ब्लेसिंग है, जो भी आपने अब तक हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, उसका फल आपके सामने रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ट्रांजिशन, आपको मेंटली और इमोशनली हेवी सिचुएशन से निकालकर सेफ और पीसफुल फेज की तरफ ले जाया जा रहा है, ठीक है। जो हेवी और बर्डन वाली एनर्जी थी उसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर देखिए अभी ना आपके लिए कुछ हिडन ब्लेसिंग्स भी रहेगी विद दिस मून कार्ड, ठीक है। आपके सपने और इनर गाइडेंस ज़्यादा एक्टिव होंगे इन दिनों, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगी। ये ब्लेसिंग्स जो है आपके लिए ऐसा काम करेगी कि जैसे आपको कहीं फंसे हुए हो तो वहाँ से बाहर निकालने का, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पर उसके अंदर अवेकनिंग है। आपके कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और जागरूक है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। जैसे रियलाइजेशन हो कि आपकी प्रेजेंस उसके लिए कार्मिक या डिस्टाइंड है, आपका होना उसके ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई और हो या ना हो। बहुत करीबी लोग भी है ना उसके, तो उसको वो उनका भी उतना नहीं लग रहा है जितना आपके तरफ उसको एक फील आ रहा है, एक पुल फील हो रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। फास्ट मूविंग एनर्जी है। उसके इमोशंस या थॉट्स आपके तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं। शायद कम्युनिकेशन या सडन अर्ज आने वाला हो, ठीक है। सडनली कम्युनिकेशन करे वो आपसे, मतलब बातचीत करना स्टार्ट करे, ये हो सकता है। उसके भीतर है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग एनर्जी, उसके इमोशंस या थॉट्स आपके तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। आपको भी उसकी एनर्जी से रिसीव होती होगी। और आपका हार्ट चक्र है ना, बहुत वहाँ पर बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होता होगा, धड़कनें बढ़ती होगी आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो क्लियर सोच, उसके माइंड में आपके बारे में एक सच्चाई है जो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं वो आपके पर्सन, ठीक है। ये कार्ड सच्चाई और क्लैरिटी और ऑनेस्ट फीलिंग का है, ठीक है। अभी और से देखो, मैं ये बोला और मेरे को एकदम से वो हुआ, पल्पिटेशन हुआ मेरे हार्ट पे। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपके हार्ट चक्रा को अपने बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा पर आपको फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन से रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब हार्ट बीट्स बढ़ जाना, एकदम पल्पिटेशन बढ़ जाना, धड़ धड़ हो जाना एकदम, है ना, इसे धड़कने बढ़ना, ये चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके साथ सेलिब्रेशन, कमिटमेंट या यूनियन के थॉट्स हैं। एक ये मैरिज और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है आपका पहले ही शादी हो रखा है, तो उसमें वो स्टेबिलिटी और अच्छा सब कुछ चाहते हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, और कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स हैं, कोई थर्ड पार्टी इशू है। तो कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कोई एक मैरिड है, या फिर बहुत बड़ा एज गैप है, 15-20 साल वाला, 10-15-20 इस तरह से, है ना। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये
फिर भी ये फीलिंग उसके मन में है, ठीक है। वो चाहता है या चाहती है कि इस तरह का रिश्ता हो। 6 ऑफ कप्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब भी आपका मतलब ख्याल आता है, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो आपको मिस बहुत करते हैं। उनके भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है जैसे भी आपका नाम सुनते हैं, तो वही आप फील करते हो। तो ओवरऑल हाँ, उसके दिल में अट्रैक्शन तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि हाँ, आपके पर्सन के दिल में अट्रैक्शन और सोलफुल अटैचमेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर क्लैरिटी और कमिटमेंट के थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में, और वो इमोशनली आपको अपना सोलमेट टाइप फील करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और जिस तरह से आपकी धड़कनें बढ़ जाती है कभी कभी उसका नाम लेने से, उसका नाम देखने से, या उसका ख्याल आने से, तो ये स्पिरिचुअल रेजोनेंस है। टाइप एनर्जी स्ट्रांगली एक्टिवेट होती है ना, तभी फिजिकल बॉडी रिएक्ट करती है। हार्ट बीट बढ़ना, गुस्बम्स आना, है ना, सडन पुल फील करना, ये आपका एनर्जी बॉडी उसके थॉट्स पिक कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ कप्स, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैंसर, एक्वेरियस एंड जेमिनी। आपकी ही एनर्जी जेमिनी आपके पर्सन के लिए। और कुछ कार्ड्स पुल करते हैं, ओरेकल से देखते हैं क्या क्लैरिटी मिलती है उनके फीलिंग्स में। सोलार प्लेक्सस चक्रा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके पाथ से दूर ले जाती है। कभी कभी उसको ये भी फीलिंग आती है, तो वो अपने आप को ना कंट्रोल करके रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से ना आपकी जब भी एनर्जी फील करते हैं ना, अंदर से शेक मिलता है उनको, एक हिल जाते हैं पूरी तरीके से। अकेलापन बहुत है, अगर आपसे दूर चले गए हैं, आपसे दूर जाने का सोचा है, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी उन्होंने, या कर ली है, या करना चाहते हैं इस तरह का कुछ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर ऐसा अभी नहीं किया है, बाद में कुछ करना सोचे तो। और अवेयरनेस में आएंगे कि आपके बगैर वो नहीं रह पा रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर ले रहे हैं, वो मेल है चाहे फीमेल है, पर नहीं रह पा रहे हैं। अपने आप को बहुत स्टबर्न दिखाते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, लेकिन आपका साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। और कुछ गाइडेंस देखते हैं। इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो देखिए गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। जो भी चीज़ें आप चाहते हो, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, पॉजिटिवली सब कुछ सही होगा, ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस, अबंडेंस आएगा, ठीक है। अपने करियर पर फोकस कीजिएगा, गो विद द फ्लो रहिए, लेट थिंग्स हैपन, चीज़ों को अपने आप से होने दीजिए। आप गो विद द फ्लो रहिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का, ना पर्सनल, ना प्रोफेशनल, ना सोशल, ना किसी चीज़ का। अपने ऊपर फोकस रहिए, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए क्या लवी डवी से मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस आता है। ट्रू लव, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अब ऐसा है कि ये जो आप में से किसी के लिए ये बात रह सकती है, ठीक है, कि अभी अभी अगर मिले हो या जो भी बात हो, ये जो ट्रू लव है ना, आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये ट्रू लव है, ये सुपरफिशियल सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, ये तो और ज़्यादा है, सोल तक है, सोल लेवल तक है, ये बात वो समझेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन को, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को चेरिश करना चाहते हैं, उसको सही मतलब सही मायने में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन ने आपको उसके लाइफ में भेजा है, और वो आपके साथ शायद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी है और कंफर्टेबल फील करता है या करती है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। स्टार, आप उसकी ज़िंदगी में एक होप एंड ऑप्टिमिज्म, मतलब योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। तो आप है ना थोड़ा सा होपफुल बने रहिए, ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, यही आपके लिए लव मैग्नेट का काम करेगा अभी, ठीक है। बहुत पावरफुल। बाउंड्रीज़, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी है, उसको सही से संभालो, ठीक है। प्रोटेक्ट कीजिए अपने बाउंड्रीज़ को। विंडो, ए न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। न्यू एडवेंचर आ रहा है आपके लव लाइफ में, किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, कुछ नया हो सकता है इन दिनों, ये भी होगा। पास्ट का बैगेज आपने दूर कर देना है, साथ में लेकर नहीं चलना है इमोशनल बैगेज को, ठीक है। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो रही है अभी, ठीक है, या होने जा रही है, तो ये भी ब्लेसिंग ही रहेगा आपके लिए। क्लेम ज़रूर कर लेना, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, तो बने रहिए। तो जेमिनीज, आपके लिए करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, चलो देखते हैं। द मून, ओके, इधर भी मून आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, ओके।
हर्मिट, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए जेमिनाइज, यहाँ पर ऐसा है कि करियर पाथ अभी फुल्ली क्लियर नहीं है। कन्फ्यूजन्स एंड इल्यूजन्स या अनसीन अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन ब्लेसिंग इस सब के बीच में ब्लेसिंग क्या बनी हुई है आपके लिए, ठीक है। तो इंट्यूशन और इमेजिनेशन आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड करेगा, ये ब्लेसिंग बनी हुई है यहाँ पर। तो अपने गट फीलिंग्स की ज़रूर सुनना, भले ही आप चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हो ऐसा फीलिंग आ रहा है, पर एक बार थोड़ा सा शांत होकर अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आपके अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है, ठीक है, ये बात रहेगी। क्रिएटिव और स्पिरिचुअल करियर्स के लिए स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में करियर करना चाहते हैं, क्रिएटिव करियर करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पर कोलैबोरेशन, टीम वर्क और स्किल डेवलपमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ब्लेसिंग ये है कि आपको अपने टैलेंट को शोकेस करने का चांस मिलेगा, लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेंगे। सही है ना, अच्छा है, क्लेम करो उसे। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड है ना, नॉर्मल टैरो में डिसिट लगाता है, मतलब डिसिट की एनर्जी से आता है, लेकिन ब्लेसिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि आप ओपनली सब शेयर नहीं करोगे, अपने आइडियाज़ प्रोटेक्ट करोगे और स्मार्ट मूव से आगे बढ़ोगे, ये रहेगा। तो ये सही रहेगा, ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी और स्मार्टनेस का गिफ्ट जो ब्लेसिंग के तौर पर आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो थोड़ा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो थोड़ा सा डीले की एनर्जी भी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं पर वो होगा, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी वहाँ रह सकती है, हो सकता है कि उस वक्त आप कुछ कर लेते और कुछ प्रॉब्लम बड़ा हो जाता, तो बेहतर है कि वो वक्त ही टल गया, आप कर ही नहीं पाए और बाद में आप सब कुछ ठीक से कर रहे हो, ये भी बात रहेगी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए द हर्मिट की एनर्जी है, तो आपको इनर गाइडेंस और विजडम का ब्लेसिंग मिल रहा है यहाँ पर। करियर में आपको एक यूनिक पाथ चूज़ करना है जो सबसे अलग है, ठीक है। आपके अंदर से गाइडेंस आएगा कि आपको क्या करना है, तो अपने गट फीलिंग्स की ज़रूर सुनना है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स नॉर्मली कन्फ्लिक्ट का कार्ड है, पर यहाँ पर ब्लेसिंग के फॉर्म में देखा जाए तो ईगो बैटल से लिबरेशन होगा, मतलब कहीं पर आपका ईगो क्लैश हो रहे थे किसी के साथ, बार बार आप चाह नहीं रहे थे कि उसके साथ बात करो, या ऐसे ईगो वाली कुछ इश्यूज़ हो वहाँ पर, तो वहाँ से वो जगह से एक तो वो पर्सन चले जाए या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। आपका फोकस पूरी तरीके से अपने करियर पे बना रहेगा। फिर द स्टार सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, हीलिंग एंड होप की एनर्जी यहाँ पर है, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है और करियर है ना एक पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको रिकॉग्निशन एंड लाइट भी मिलेगा, तो मतलब सही, सब कुछ सही होता चला जाएगा। डिस्कवरी। अब देखिए यहाँ पर आप है ना इन दिनों कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ नए आइडियाज़ आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। थोड़ा शांत रहकर उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, सिचुएशन को देखकर फिर आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेगी, जैसे ये 2 कार्ड्स के साथ मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। मतलब डिवाइन एक होप है, एक उम्मीद है आपको कि कुछ हो जाएगा अगर मैं अपने टैलेंट को लेकर कुछ टैलेंट बेस्ड अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। मार्केटिंग, आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। लोगों 4 लोग जो कर रहे हैं वही हम करेंगे तो कहाँ से कुछ हासिल होगा, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाइए, ठीक है। हर चीज़ की तरफ देखने का नज़रिया हम अगर सेम ही रखेंगे अक्सर हमेशा, तो वो वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। तो बेहतर है कि आप है ना किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने का अपना नज़रिया ही बदल दो, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होते नजर आएगी और पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा। अपने गट फीलिंग्स की सुनिएगा, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।